पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला अभी फाइनल नहीं होता दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगभग सब फाइनल होने और आज यानी शनिवार शाम को सीट बंटवारा घोषित करने की बात भले ही कह दी गई हो, मगर सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने सुबह सुबह एक सोशल मीडिया पोस्ट से खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा है कि सीटों पर वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है। अभी तक चिराग को मनाने में जुटी बीजेपी को अब उपेंद्र कुशवाहा को भी मनाना पड़ेगा। दरअसल चिराग और मांझी के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा भी रूठ गए हैं। बीजेपी अभी तक चिराग और मांझी को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकी है। उधर उपेंद्र कुशवाहा के रूठने से बीजेपी का सिरदर्द अब और बढ़ गया है। आरएलएम चीफ के पोस्ट से यह संकेत मिल रहे हैं कि एनडीए में अब भी सीट बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा ने शनिवार सुबह ट्वीट कर लिखा है कि इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। मीडिया में कैसे खबर चल रही है मुझको नहीं पता। अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो ये छल है, धोखा है। आप लोग ऐसे ही सजग रहिए। बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं। पिछले 3 से 4 दिनों में बैठकों और बातचीत का दौर लगातार जारी है। उपेंद्र कुशवाहा सोशल साइट पर अपनी मांगों को रख रहे हैं। इन सब के बीच लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता अपने सहयोगी दलों को मनाने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी रखे हुए हैं। शुक्रवार दोपहर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा के सरकारी आवास पर विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। यह बैठक करीब 1 घंटे तक चली। एनडीए में भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें ऑफर की है, जबकि उनकी मांग 12 सीटों की है। इन्हीं मुद्दों पर विनोद तावड़े ने उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत की है। मीडिया से बात करते हुए विनोद तावड़े ने कहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। उपेंद्र कुशवाहा से अच्छी से बातचीत हुई है, कोई भी नाराजगी नहीं है। बहुत जल्द ही सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने चिराग और मांझी पर पूछे गए सवाल पर कहा है कि एनडीए में सब ठीक है, आप लोग चिंता नहीं कीजिए, सब कुछ ठीक ही रहेगा। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संस्थापक और एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 24 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। कुशवाहा जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं उनमें उजियारपुर, महुआ, दिनारा, मधुबनी, सासाराम, ओबरा और कुर्था के अलावा शेखपुरा, गोह, सुल्तानगंज और बाजपट्टी समेत कई महत्वपूर्ण सीटें हैं। दूसरी ओर बीजेपी के बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शुक्रवार रात को ही पटना स्थित पार्टी दफ्तर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि घटक दलों के बीच सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। शनिवार को दिल्ली में प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की बैठक है। इसके बाद शाम में दिल्ली या पटना से सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान हो जाएगा। बता दें कि एनडीए में चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान से 35 सीटों की मांग की है। चिराग के इस कदम से बीजेपी सख्ते में आ गई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और बीजेपी बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान उन्हें मनाने में जुटे। बीजेपी ने हाईकमान में चिराग को 26 सीटों के साथ भविष्य के लिए कई ऐसे ऑफर दिए हैं जिससे माना जा रहा है कि चिराग मान चुके हैं। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बाद उपेंद्र कुशवाहा की मांग ने एनडीए में तनातनी का माहौल बना दिया है। हालांकि इस विषय पर कोई कुछ खुलकर बोलने से बच रहा है, परंतु उपेंद्र कुशवाहा की मांग को लेकर भाजपा में चर्चा जरूर शुरू हो गई है। आज शनिवार सुबह दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बैठक में जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। इस दौरान बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता और कोर ग्रुप सदस्य भी हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि इसी बैठक के बाद सीट शेयरिंग और टिकट वितरण की अंतिम रूपरेखा पर मुहर लग जाएगी। तो सूत्रों के अनुसार एनडीए में अब तक चले वार्ताओं के दौर में ये बात बनी है कि भाजपा और जदयू मिलकर 200 से 203 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि तीनों अन्य सहयोगी दलों को बाकी की 40 से 42 सीटों में सेट किया जाएगा। चिराग पासवान की लोजपा को 26, मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 8 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 6 सीटें मिल सकती हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।